आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। जो भी प्यारे प्यारे भक्त हमारे गायत्री मंत्र जपते हैं उन्हें यह ज्ञान होना चाहिए कि गायत्री मंत्र परमात्मा का स्मरण कराता है और स्मरण में सबसे पहले यह बताता है सवितु वरेण्यम भर्गा। सवितु वरेण्यम भर्गा के रूप में याद कराता है ईश्वर को, यानी सवितु वरेण्यम भर्गा बताता है कि वह जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, यानी भगवान की भगवत विभूति जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, हम उसका वरेण्य करें। वरेण्य करें माने धारण करें। ब्रेन माने श्रेष्ठ, भर्ग माने पापनाशक, सवितु माने सूर्य के समान तेजस्वी, और धीमी यानी धारण करें। तो गायत्री मंत्र बताता है कि दुनिया में जो सर्वसे श्रेष्ठ है, जो वरेण्य भर्ग है, जो सवितु सविता के समान है यानी तेजस्वी है, हम उसके शक्ति को अपने आप में धारण करें। उसकी दृष्टि से उदात्त रूप में हम श्रेष्ठ बने। प्राय हम अपनी भाव बुद्धि के अनुसार गायत्री मंत्र की विवेचना करते हैं, परंतु गायत्री मंत्र की सबसे श्रेष्ठ विवेचना सवितु वरेण्यम भर्ग जो श्रेष्ठ शब्द है, जो सविता यानी सूर्य के समान तेजस्वी है, ब्रेन माने श्रेष्ठ है, नारायण है, सूर्य नारायण कहे जाते हैं, भर्ग यानी पाप नाश करने वाला। तो हर गायत्री उपासक को सविता का वो तेज वरेण्य भर्ग अपने अंदर धारण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम उसके वरेण्य विभूति के दर्शन करें। गायत्री मंत्र में शुरू में ऐसा है और लास्ट में धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यानी हम सद्बुद्धि को प्राप्त करें और सन्मार्ग पर चलें। तो गायत्री मंत्र के साधकों को चाहिए कि अपने जीवन को सबसे श्रेष्ठ बनाएं, तेजस्वी बनाएं और सद्बुद्धि को धारण करें, सन्मार्ग पर चलें। गायत्री मंत्र का एक एक शब्द मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाता है और होता भी यही है। जो गायत्री का उपासक होता है वो बड़ा ही तेजस्वी होता है। जो गायत्री की उपासना करता है वह वरेण्य होता है, श्रेष्ठ होता है, भर्ग होता है, पापनाशक होता है। उसको देखने मात्र से जो गायत्री का 1000 मंत्र प्रतिदिन जपता है, ऐसे साधक के दर्शन मात्र से हमारे पाप नाश हो जाते हैं और उसका पाप तो वैसे ही नाश होता है। पराशर जी ने कहा है जैसे सांप कीचुल से मुक्त होता है। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि देता है, सन्मार्ग पर चलाता है। इसलिए हे भक्तों, गायत्री मंत्र का एक एक शब्द श्रेष्ठ है और उसके अनुरूप अपने आप को ढालिए, अपने आप को बनाइए।